स्वामी जी, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वह साथ में जाता है। तो हम इससे डेवलपमेंट से घाती अघाती कर्मों को जोड़ करके मेरे मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा है कि जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये आत्मा की घात करते हैं। और दूसरा अघाती कर्म जो चार होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, जो पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं, जो शरीर से जुड़े हुए हैं और वो भोगने वाले, भुगतान कराने वाले होते हैं। तो ये डेवलपमेंट से इसको जोड़ता हूं तो जो ये घाती कर्म है ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो एकांत पाप है। और जो अघाती कर्म है जो शरीर भुगतता है। तो मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि जो अघाती कर्म है वो कितने जन्मों के कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि घाती कर्म तो हर जन्म से आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, लेकिन अघाती कर्मों का क्या साइंस है, वो कितने पिछले जन्मों का इस जन्म में होता है, इसी जन्म का होता है, ये श्रोतागण और मैं स्वयं समझना चाहता हूं। कितने जन्मों का ये कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं होता है, इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि घाती तो बहुत क्लियर है, वो तो चलता ही रहता है आगे से आगे। कृपया ये खुलासा कीजिए। जय। तो सबसे पहले घाती अघाती कर्म की हम परिभाषा जानेंगे, फिर अघाती कर्मों के बारे में बताएंगे। घाती और अघाती की परिभाषा क्या है? घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को होते हुए भी घात करना, अनुभव में नहीं आने देना, उसका नाम है घाती कर्म। और अघाती कर्म का मतलब होता है जो कर्म मन वचन काया से भुगतान करते हैं, वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म में मुख्यतः चार कर्म है: नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं। ये हमेशा टेम्पररी ही होता है, एट ए टाइम एक वर्ष का होता है। मनुष्य भव का कोई भी मनुष्य एक ही मनुष्य भव का कर्म चार्ज कर सकता है। मनुष्य भव के अलावा मैक्सिमम 7 भव का कर्म चार्ज कर सकता है, मगर वहां अघाती शब्द इसीलिए नहीं प्रयोजन करते हैं क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है, वहां वन वे भुगतान है। जहां पुरुषार्थ है वहां घाती अघाती का शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पुरुषार्थ नहीं है वहां अघाती कर्म, घाती कर्म का भी रोल नहीं है। और अघाती कर्म जो है, जिसको हम कर्मों की भुगतान करते हैं कहते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। जैसे देवलोक में जाएंगे तो आपको देवलोक के साथ कर्मों का हिसाब नहीं है, नरक लोक में जाओगे तो नरक लोक के व्यक्तियों के साथ हिसाब नहीं है, पशु योनि में जाओगे पशु योनि के अंदर जीवों का हिसाब नहीं है आपका। यहाँ मनुष्य मनुष्य के साथ कर्मों के हिसाब से जुड़ता है, और इसीलिए घाती अघाती शब्द मनुष्य भाव में ही लागू होता है, बाकी सब जगह कर्मों की भुगतान शब्द लागू होता है। भले ही वहां नाम कर्म गोत्र कर्म नहीं है, मगर वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म वहां है। वहां नाम कर्म गोत्र कर्म नहीं होता है। गोत्र का मतलब डेवलपमेंट, नाम का मतलब टाइटल, वहां नहीं होता है, यहां ही होता है आइडेंटिफिकेशन। देवलोक में पोस्ट होती है, टाइटल नहीं होता है। और नरक लोक में तो होता ही, नरक लोक में भी कैटेगरी तो है, मगर वहां टाइटल नहीं है, इंडिविजुअल नाम नहीं है। तो मनुष्य लोक के अंदर नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये चारों प्रकार के कर्मों की भुगतान है। वो घाती अघाती कर्म है। पैरेलल घाती कर्म ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म से जुड़े हैं, जिससे अज्ञान बना हुआ है और जिससे नया कर्मों का चार्जिंग होता है। तो ये घाती कर्म नया कर्म बनाने में सहायक है, उसका नाम है अज्ञान। अघाती कर्म, जो घाती कर्म से, घाती कर्म की अज्ञानता से जो कर्म बने उनकी भुगतान, उसका नाम अघाती। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय आयुष्य कर्म भुगतान है। तो
घाती कर्म से ही अघाती कर्म का जन्म होता है और भुगतान के लिए कुदरत हमको संजोग देती है। तो अघाती कर्म जो है वो भुगतान के लिए होता है, और आज दुनिया के अंदर अघाती कर्मों को ही पुरुषार्थ बोलते हैं, क्योंकि पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इस शरीर का विषय है। अगर पालन करता है तो भी उदय कर्म है, और नहीं करता है तो भी उदय कर्म है। मगर ये विज्ञान की भाषा में, धर्म की भाषा में ये पुरुषार्थ है। तो ये अज्ञान अघाती कर्मों जो कुछ क्रिया करता है उनके माध्यम से इसको मैंने किया मानना, मेरा है मानना, यही तो ज्ञान है, जिससे घाती कर्म मजबूत होते हैं और नया कर्म चार्ज होता है, जिसके आधार से नया बर्थ मिलता है। तो अघाती कर्म तो केवल ज्ञानी को भी होता है, केवल ज्ञान के बाद, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़े हैं, वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है। और इसीलिए मैंने कहा अघाती कर्म वो भुगतान के कर्म है, और उसकी जड़, उसकी उत्पत्ति घाती कर्म से होती है। घाती कर्म का मतलब अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनी कर्म। ये तीन प्रकार के अज्ञान से नया कर्म बनता है। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है मैं आत्मा हूं वो नहीं जानना, और मैं शरीर हूं वो मानना, वो मिथ्या ज्ञान है। एग्जाम्पल दिया मैंने। मिथ्या दर्शन, मन वचन काया को मैं नहीं चलाता हूं, मन वचन काया के भुगतान को मैं नहीं भुगतान करता हूं, फिर भी मन वचन काया मैं चलाता हूं, उसके भुगतान मैं करता हूं। ऐसे सब दुनिया के सभी व्यक्तियों का मन वचन काया चलाने वाले भी वो है और भुगतान भी वो करता है। और दुनिया में जो कुछ भी सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन प्राप्त होते, या मेरा है या तेरा है, बस ये सब मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म का मतलब होता है आत्मा के अलावा दुनिया की कोई भी चीज में जो पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ऐसी कोई भी चीज में सुख है ऐसा मानना, सुख अनुभव करना और सुख समझना, ये मोहनीय कर्म है। क्योंकि कुदरत का ही कानून है, ये दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं और मैंने रखी भी नहीं है। ये दुनिया में जो हो रहा है मनुष्य के जीवनों के साथ, वो सिर्फ पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान है। वो भुगतान की कोई भी अवस्था को आप सुख या दुख मान सकते हैं, वो आपकी दृष्टि के ऊपर आधारित है, वो फैक्ट नहीं है। जो व्यक्ति को स्कूल कॉलेज में पढ़ना नहीं मिला, अगर इसको 1 साल तक स्कूल या कॉलेज में जाना मिलेगा तो उसके लिए आनंद की बात होगी। और जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए आनंद की बात नहीं होगी, इट्स अ नॉर्मल ट्रैक। तो हर बात में एक व्यू पॉइंट है, और इसीलिए ये जो जगत का जो रिलेटिव सत्य है, वो रिलेटिव सत्य प्रगति के लिए नहीं है, भुगतान के लिए है। आज अगर मैं अपने ही पुण्य से और अपने ही कर्मों से अगर मैं डॉक्टर बन गया, एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, और मैंने 40 साल तक प्रैक्टिस किया, बहुत पैसा कमाया, सत्ता संपत्ति संबंध साधन बहुत फूले फाले, जैसे ही मेरा आयुष्य कर्म खत्म हुआ और मेरा रीबर्थ हुआ, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल की उम्र का अप्रोक्सीमेट, फिर मेरे को बाल मंदिर में ही जाना पड़ेगा, वो ज्ञान साथ में नहीं आएगा, रिलेटिव सत्य का ज्ञान साथ में नहीं आता है। मगर ये मौन ये कर्म है, मेरे को इससे सुख मिलेगा, या तो सुख मिलता है या तो स्टेटस मिलेगा, बस यही अज्ञानता है।
जो भी मिलेगा प्रकृति को मिलेगा, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो प्रकृति की मान्यता सुख दुख की हो सकती है, वो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्चार्ज बिलीफ लेकर आएंगे। मगर हमारे चार्ज पुरुषार्थ के अंदर वो कुदरती रचना ही दिखना चाहिए, और सुख मात्र आत्मा का ही स्वभाव है, और कोई जगह सुख है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी इतने सारे लोग संसार में सुख का और दुख का अनुभव करते हैं, और तुम कहते हैं कि सुख दुख है ही नहीं, कितना कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने कहा लोगों की सोच या समझ नहीं है कि वास्तविकता क्या है। लोग रिलेटिव सत्य में इतने डूबे हुए हैं कि उसके ऊपर की सोच हो सकती है वो भी नहीं मालूम। तब मैंने कहा क्यों वो दुनिया में सुख दुख नहीं है, क्योंकि सुख दुख और भुगतान इसके पीछे शरीर, और शरीर के पीछे कर्म होने चाहिए। तो और कर्म के और शरीर के पीछे आत्मा, तो आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो संयोग है। हम क्या समझते, संयोग है तो शरीर है, और शरीर है तो, बस ये उल्टी सोच है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, तो संयोग है। तो बिना आत्मा संयोगों का अनुभव कैसे होगा? कोई लोग कहते हैं शरीर से होगा, तो मैंने कहा शरीर में से आत्मा निकाल दो, संयोग रखो, तो बोला तो नहीं होगा। तो सेंटर पॉइंट कहां आया? आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा नहीं है। आत्मा तो शरीर से मुक्त था, है और रहेगा, सिर्फ अनुभूति की बात है, दोनों एक नहीं है। मगर हाँ, आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, मगर शरीर के बिना ही आत्मा का अस्तित्व है। इसीलिए मुक्ति मिलती है विदाउट बॉडी, मगर विदाउट सोल बॉडी नहीं कहेंगे, डेड बॉडी कहेंगे। और विदाउट बॉडी संयोग भी नहीं होते हैं। संयोग के साथ बॉडी और बॉडी के साथ आत्मा होंगे तभी संयोगों की अनुभूति हो सकती है। अगर संयोग शरीर है और आत्मा नहीं है तो भी अनुभूति नहीं होगी। हर बात में सेंटर पॉइंट आत्मा होता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि आखिर आत्मा कैसे हम समझेंगे। हम आत्मा है ऐसा तो मानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और धर्मगुरु भी बताते हैं, मगर आत्मा को अनुभूति के रूप में अथवा अनुभूति करने के रूप में कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा है ऐसा तो मानते हैं धर्म से, मगर ये कल्पना ऐसा लगता है, क्योंकि है तो दिखता नहीं है तो अनुभूति में नहीं आता है, उसका रोल क्या है वो मालूम नहीं है। तो मैंने कहा आत्मा है उनकी अनुभूति या इनका अनुभूति करने का प्रयोग क्या है, तो कि आत्मा के पास ही ज्ञान है। बाकी 6 तत्वों में से 5 तत्वों के पास ज्ञान नहीं है। जड़ के पास ज्ञान नहीं होता है, जड़ के पास क्रिया का गुण है, ज्ञान का गुण नहीं है। चेतन के पास ज्ञान का गुण है, क्रिया का गुण नहीं है। चेतन के पास ज्ञान भी है और उपयोग है, और जड़ के पास मात्र क्रिया है। तो उपयोग से कर्म बनता है और कर्म से क्रिया बनती है। ज्ञान का उपयोग, वो उपयोग 2 प्रकार का होता है, मिथ्या या सम्यक। और मिथ्या ज्ञान का उपयोग, वो ज्ञान का उपयोग मिथ्या किया तो कर्म बनेगा और जन्म मरण लेगा। जो ज्ञान का उपयोग सम्यक किया तो अज्ञान कटेगा और केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ओर आगे जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि आत्मा नहीं है तो ज्ञान ही नहीं है। कोई भी प्रकार का अज्ञान कहो, ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। आत्मा नहीं है तो सफरिंग भी नहीं है, और आत्मा नहीं है तो संयोग भी नहीं है। अभी आप कहते हैं आत्मा नहीं है तो संयोग क्यों नहीं है? संयोग तो हो सकते हैं। भाई संयोग की अनुभूति कौन करेगा?
आत्मा नहीं है तो कौन करेगा? यहां हजारों टन सोना पड़ा है, मगर कोई इंसान ही नहीं है, क्या करोगे? तो प्रश्न ये है, आत्मा है तो ज्ञान है, आत्मा नहीं तो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का अनुभव भले सम्यक या मिथ्या होता है, मगर उनकी हाजिरी है तभी मिथ्या भी हो सकता है। जड़ को तो मिथ्या ज्ञान भी और अनुभूति भी नहीं होती है। तो ये बात समझनी है। सबसे पहला आत्मा की साबिती उनका ज्ञान। दूसरा, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? शरीर का तो होता नहीं है, शरीर को तो जला दिया जाएगा, फिर इसका रिवर्त नहीं होगा। तो आत्मा है तो पुनर्जन्म है, क्योंकि एक ही आत्मा रहेगा और शरीर बदलता रहेगा। तीसरी बात, आत्मा है तो कर्म का सिद्धांत है, कर्म किसको लगेगा? ये जो बॉडी हमको भुगतान के लिए मिली है, ये तो कुदरत ने फ्रेश बॉडी दिया है, ये बॉडी ने थोड़ी कर्म किया है। कर्म तो उस बॉडी के अंदर अज्ञानता से किया था, वो कर्म को भुगतान के लिए हमको ये बॉडी दिया है, मगर ये बॉडी ने कर्म नहीं किया है, ये तो भुगतान कर रहे हैं। अगर हम नरक लोक में जाते हैं तो क्या नरक लोक की बॉडी ने कर्म किया था? अगर हम देवलोक में जाते हैं तो देवलोक की बॉडी ने कर्म किया था? अगर हम पशु योनि में जाते हैं तो पशु योनि की बॉडी ने कर्म किया था ना। ऐसे मनुष्य में आते हैं तो मनुष्य भोग की बॉडी में भी जो भुगतान करते हैं उसका कर्म उस शरीर ने नहीं किया है, मगर मनुष्य भोग के अंदर ही जो कर्म बंध किया था उसकी भुगतान के लिए हमको चारों में से कोई भी एक गति मिलती है। मगर जब कर्मों की भुगतान का सवाल है तो वो शरीर जो भुगतान कर रहे हैं उसने वो कर्म नहीं किया है, और इसीलिए शरीर जिम्मेदार है कोई भी कर्म के लिए। वो रिलेटिव सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा को मानना, आत्मा को जानना और आत्मा को अनुभव करना, इनकी प्रक्रिया अज्ञान मिटाने से होगी। और अज्ञान मिटाने का मतलब केवल दर्शन की ओर आगे जाना। एक बार जो केवल दर्शन 360 डिग्री का हो गया, यानी अज्ञान 0 हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही आत्मा की अनुभूति है, क्योंकि अज्ञान तो है नहीं, फिर पुरुषार्थ करना है नहीं, जो भी लाइफ है वो ऑटोमोड है। केवल ज्ञान भी अपने ड्यू डेट पर ही आएगा, यानी कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। जन्म भी कुदरती रचना, केवल ज्ञान भी कुदरती रचना, और निर्वाण भी कुदरती रचना। कुछ प्रयास करना नहीं है। ये क्यों संभव है? क्योंकि आत्मा है। प्रकृति को तो अनुभूति नहीं होती है, और प्रकृति का निर्वाण भी नहीं होता है। निर्वाण आत्मा का होता है। निर्वाण शब्द का मतलब होता है जन्म मरण का चक्कर क्या हो गया, समाप्त। इसको निर्वाण बोलते हैं। जहां तक जन्म मरण का चक्कर चालू है वहां तक मृत्यु शब्द बोलते हैं, क्योंकि नया जन्म फिर निर्वाण नहीं बोलते हैं। तो हर शब्दों का एक मीनिंग होता है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार से समझाने की कोशिश किया है। आगे आगे भी हम समझाते रहेंगे। जय सच्चिदानंद।